नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक। देख रहे हो, चमक बहुत है। अब पेड़ वेड़ कम लगाएं मेरे ख्याल से, रंग में चमक आ रही है। सही बता रहा हूँ। स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी ने लोकसभा में कई सारी चर्चाओं पे बड़े कड़े कड़े सवाल करे। राहुल गांधी में का जो फर्क महसूस है रो है आपको पहले में और अब में? देखिए चौधरी साहब, जहां तक आप फर्क की बात कर रहे हैं, और भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक तो बिंदास आदमी जो है वही बोल रहे हैं। इस राहुल गांधी को इंटरनेशनल पप्पू बना दिया था। पप्पू नहीं, मैं इंटरनेशनल पप्पू बता रहा। राहुल गांधी जी को इंटरनेशनल पप्पू घोषित कर दिया था, और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक गहरी साजिश थी, और इस साजिश में देश के लोग फंस गए थे। उसी साजिश की बात करी आज राहुल गांधी ने। साजिश का मतलब उसी चक्रव्यूह की बात हुई जो आज उन्होंने कही। लेकिन अब देश की जनता समझ गई कि भाई ये राहुल गांधी तो इंटरनेशनल पप्पू तो है नहीं, और देश की जनता ने इसका जवाब लोकसभा के चुनाव में दिया। अभी जो 18वीं लोकसभा है, अगर उससे पहली लोकसभा की बात करें तो राहुल गांधी जी को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। इनका बंगला छीन लिया गया था। जब ये संसद के अंदर भाषण देते थे तो इनका माइक बंद कर दिया जाता था। इन्होंने जो भाषण दिए उसकी रिकॉर्डिंग संसद की हिस्ट्री से हटा दी गई थी। लेकिन अब यही जनता है जिसने राहुल गांधी जी को संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठाया, और अब वो आम संसद नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष बने। और नेता प्रतिपक्ष का मतलब है उनको वो दर्जा मिला जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है। इसके साथ साथ अब देश के अंदर जितनी भी बड़ी नियुक्तियां होगी, मैं 10-12 के नाम भी अगर गिना दूं, तो उनमें सब में प्रधानमंत्री की बराबर में नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी जी बैठेंगे। इसका मतलब है कि भाई, अगर खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वाले जो चीख चीख के पप्पू पप्पू चिल्ला रहे थे, इसका मतलब है कि अब देश की जनता ने उनको जवाब दिया, और उसी पप्पू को नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठा दिया। अब बताओ, क्या मैं और आप अब उन्हें इंटरनेशनल पप्पू मान पाएंगे? भाई अब कोई नहीं मान पाएगा। और जिस तरीके से आप आज की बात कर रहे हैं, मतलब आज का मतलब है अभी कल जो राहुल गांधी जी ने संसद में बजट का सत्र चल रहा था और उसके अंदर जो भाषण दिया, भाई कमाल ही कर दिए। और मैं तो ये कह रहा कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया चक्रव्यूह, आज हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों की जबान पे चक्रव्यूह की बात हो रही। अरे महाराज, चक्रव्यूह की तो बात है ही रही है। या तो अलग एक बात और हुई है। हाँ, अब वो खास बात मैं बताऊं आपको कि जब आपसे हम सवाल करे करे तो आप कहे भाई जी गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अब कल गोदी मीडिया भी कह दी, एक कंटेनर में गोदी मीडिया भी कल कैद ही। वहाँ को सवाल भी राहुल गांधी ने उठाया, वो बेचारे बेचारे करके मीडिया वाले बेचारे लोकसभा में। मैं आपको एक बात बताऊं, जब से लोकसभा के परिणाम आए, इस मीडिया का भी नजरिया चेंज हो गया। एक बात बताओ भाई, मीडिया के थ्रू ही तो राहुल गांधी जी को जो है इंटरनेशनल पप्पू बनाया गया। अब देश की जनता ये बात समझी कि भाई ये तो चक्रव्यूह में फंसा रखा था, इंटरनेशनल पप्पू बना दिया इसको। तो अब कहीं ना कहीं मीडिया का भी रुख चेंज हो गया। और मैं एक बात बताऊं भाई, अब मीडिया को भी नजर आ रहा कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जनता के अंदर और ज्यादा जनता समझदार होगी। अरे और हाँ एक गांव में कहावत है जी, कि खरबूजे को देख के खरबूजे को रंग बदले। हाँ, तो अब कहीं ऐसी बात तो ना है कि रंग बदल रही हो मीडिया भी? स्थिति को देख के मौसम वैज्ञानिक बहुत हैं क्यों? आजकल। आप एक बात बताओ, मेरे से ये क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं भाई? मीडिया में तो आप ही हो, तो आपको मेरे से ज्यादा पता तो होगा। और आप आपको नहीं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आप ज्यादा बढ़िया बता आपके सको। चेहरे की, आप ज्यादा बढ़िया बता चौधरी सको। साहब आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही कि मीडिया भी अब रंग बदलने लगी, मीडिया भी राहुल गांधी को दिखाने लगी। तो मीडिया आपको तो खुशी हो रही होगी। नहीं भाई, देखिए जो देश के हित में जो बात होगी वो कोई भी करो। मैं तो कह रहा है भारतीय जनता अरे चलो पार्टी ना चलो ना चलो, मेरी बात ना, ईमानदारी से, चौधरी साहब मेरी बात ना, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो। ईमानदारी से मेरी बात एक पूरी बात ना बताओ। ना, ईमानदारी पहले से मेरी एक बात बात ना, बताओ। पहले मेरी बात चलो पूरी चलो होगी। चलो बोलो। देश हित में जो भी बात होगी भाई, डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका समर्थन करेगा। देश हित में अगर भारतीय जनता पार्टी वाले भी कोई काम कर रहे, डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका भी समर्थन कर रहा। अगर कांग्रेस वाले भी देश हित में काम कर रहे, डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका भी समर्थन कर रहा। लेकिन अगर देश हित में कोई बात नहीं होगी,
देश का अहित करने वाली बात होगी तो डॉक्टर कुलदीप मलिक खुले रूप में उसका विरोध करेगा। विरोध करता आया, विरोध कर रहा और विरोध करूंगा। अब आप बताओ क्या पूछना चाह रहे? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप एक तो गर्म है यार, बात इनको गर्म मत हुए करो, तो बीबी बढ़ जा, खा पानी मांगो। नहीं चौधरी साहब एक बात बताओ, देशभक्ति की बात चलेगी, हमारे अंदर कैसा खून है, अगर हम भी गर्म नहीं होंगे तो गर्म कौन होगा? अरे देशभक्त लोग हैं, देश के ऊपर अपनी जान दी, किसान के बच्चे हैं, देश को चला कौन रहा? किसान चला रहा और जवान चला रहा, और हम ही किसान और हम ही जवान, और देश के ऊपर प्रहार हो रहा, किसानों के ऊपर प्रहार हो रहा और जवानों के ऊपर प्रहार हो रहा, और आप हमारे से क्वेश्चन करें, देशभक्ति की बात हो, देश हित की बात हो, और हम गर्म भी ना होवे, हमारे से ये भी अधिकार छीन लो। अब तो ना चौधरी साहब में तो गड़बड़ लग रहा है आज आप में भी कुछ। अब तो राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियर कह दिए कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे, हम अरे वाह, ये तो गजब कर दिया। और देश के 143 करोड़ लोगों ने देखा, और राहुल गांधी जी ने क्या क्या कहा। भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक का जो सपना है, और 15 साल से जो घर बार छोड़ कर, ये समझो मैं तो बंजारा बन रहा, मैं तो संघर्ष कर रहा कि देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। राहुल गांधी जी ने एक कमाल और कर दिया आज। बताओ, पूछो ना को क्या कमाल करा, पूछो ना। बताओ नहीं आप पूछो ना, जो बात है वो तो पूछने नहीं। राहुल गांधी जी ने आज देश की जनता को बजट के ऊपर ये भी बताया कि शिक्षा का बजट, भाई शिक्षक हूं, आपने संघर्ष देखा, शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहा, शिक्षा का बजट पिछले 20 साल से सबसे कम इस बार बजट में रखा गया, मात्र केवल और केवल 2.5%। और मैं आपको बताऊं आदरणीय चौधरी साहब, यही भारतीय जनता पार्टी वाले थे जो छाती पीट पीट के 2014 के चुनाव से पहले जो बहुत सारे वादे करे थे, ध्यान है, महंगाई, भ्रष्टाचार, राजनीति से अपराधीकरण, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, गंगा की सफाई, 100 स्मार्ट सिटी, भला भला भला। उनमें से एक वादा यह भी था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षा के ऊपर काम करेगी, और शिक्षा के बजट को बढ़ा के ये जीडीपी का 6% करेगी। आज राहुल गांधी जी ने ये भी बात कही, यानी कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक की आवाज बन गए, संसद के अंदर दाड़े। और राहुल गांधी नहीं, मैं कह रहा हर संसद को, अभी 3 दिन पहले आप जो है हरिंदर मलिक जी को देख लो, भाई वे किसके ऊपर बोले? वे भी शिक्षा के ऊपर बोले, बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। और डॉक्टर कुलदीप मलिक उसको परसों से ही जो है दोहरा रहा कि ये सरकार गरीबों के बच्चों से किताब छीनने का काम कर दी। इसके बाद वो स्वास्थ्य के ऊपर बोले, इसके बाद वो किसानों की शहादत के ऊपर बोले। तो अब तो एक राहुल गांधी नहीं, मैं कह रहा जो भी विपक्ष का सांसद खड़ा होगा वो केवल और केवल संसद के अंदर आपको असली मुद्दों की बात करता हुआ नजर आएगा। और डॉक्टर कुलदीप मलिक हर संसद के पास जाएगा, हर संसद, हर जितने भी सांसद है, और मैं तो कह रहा इसमें पक्ष के भी हो या विपक्ष के भी हो, ये सारे बात क्यों नहीं उठाते? भाई ये जो सत्ता पक्ष के सांसद है, खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, भाई तुम पाकिस्तान नहीं हो क्या? तुम खालिस्तान नहीं हो क्या? भाई तुम भी तो इस देश के हो, तुम देश के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? तुम शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? खराब होते हुए पर्यावरण की बात क्यों नहीं करते? चौधरी साहब, देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बची। क्यों भाई? ये विपक्ष वालों का ही देश है। और भारतीय जनता पार्टी वाले तो अपने आप को देशभक्त बतावे, ये तो राष्ट्रभक्त बतावे। भाई तुम क्यों नहीं बात करते? तुम भी संसद के अंदर इन मुद्दों पे बात करो। और जो नकली मुद्दे, अब ये भी तो है सके उन पे ऑर्गेनिक खाना आता हो कहीं बाहर से, किन पे? इन पे ये आप जांच पड़ताल करो, ये मेरा विषय है भाई। आप तो मीडिया वाले, गुप्ती कैमरा को यहाँ लगा लो, जांच पड़ताल कर लो भाई, क्या कहां से खाना आ रहा, कहां से क्या आ रहा, ये आपका विषय, इसे आप करो। हमारा तो विषय केवल और केवल देश हित के बारे में अपनी आवाज उठाना। फिर कह रहा हूं, पिछले 15 साल से केवल और केवल एक ही लाइन है कि देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो, नकली मुद्दे खत्म है। हमने जो पेंसिल कावड़ पे भी लगाई, जब पेंसिल की बात कर रहे हैं ना, हाँ, कावड़ पे भी लगाई हमने वो पेंसिल, और जब कावड़ पे पेंसिल लगाई तो तन्नक तन्नक से बाल तेज तेज से मार सुट्टा मार रही, खींच खींच के। चौधरी साहब, आपको दिल की बात बता दूं, मेरा पहले भी इंटरव्यू हुआ था, बहुत गाली मिल रही मुझे उस इंटरव्यू में। आपने मेरे से एक क्वेश्चन करा था कि देश में कावड़ जरूरी है या शिक्षा जरूरी है, और मैं उसकी स्टार्टिंग यहां से करी थी कि देश में
शिक्षा भी जरूरी है और देश में कावड़ भी जरूरी है। क्या इस देश में कोई ऐसा काम नहीं करा जा सकता कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को भी बचाया अच्छा जा चल और चल इस देश में धर्म को भी चलो बचाया जा? चलो चलो सवाल हम बदल दे रहे हैं, सवाल बदल दियो हमने, जी ठीक है। जी। जो पेंसिल में आया वो बात छोड़ो, सवाल हमने बदल दियो। बस एक बात जनता से कहो, हाँ। नहीं, जो ठीक है। आप कहोगे वो नहीं कहने का। सुनना, ना ना समझ गए नहीं, ना ना समझ नहीं, गए, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मैं जनता से कहूं? समझ गए। आपका काम है अगर मेरे से क्वेश्चन अगर करना, अगर सही मेरा लगे, काम है उसका उत्तर देना। मैं आपका अच्छा तोता नहीं बनने का ना चौधरी साहब, मैं नहीं बनने का तोता। आप मेरे से क्वेश्चन करो, मैं जवाब दूंगा। आप ऐसे हाँ कैसे कह मैं, सको कि आप जनता से अरे कहो? क्यों कहूं? कुछ, लेके खा रखा कुछ आपने। ऐसा नहीं चौधरी साहब, ये नहीं बात बनने अच्छा की। सुनो हाँ, तो आप सही। अपना क्वेश्चन करो, मैं जवाब पानी दूंगा। लाइयो, नहीं, पानी पानी लाए कोई गिलास बात नहीं, पहले, आप अपना क्वेश्चन करो। आप पानी लाए गिलास पहले, पानी आ रहा, आप ठंडे दिमाग से सोचो। मेरा कहने का मतलब ये है, हम्म। सवाल ये है कि जो कावर में बहुत बड़ी बड़ी कावर ला रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी 30 35 35 फुट ऊंची, जी अब वहां में खतरा ज्यादा है, कभी तार में लग जाए। अभी एक कावड़ तार में लग गई हरिद्वार में, 6 कावड़ थी जो है झुलस गई, ठीक है। बड़े बड़े डीजे लग रहे हैं, तो यादें आम जनता को कोई नुकसान हो, ये सवाल हो, मेरे को वैसे सवाल ना हो, कोई वैसे खतरनाक बार हो। नहीं चौधरी साहब, देखिए ये तो जनता को सोचना, कावड़ लाना एक आस्था का विषय है। और मैं फिर कह रहा, अरे हम देश में, आस्था की तो कहीं ना अरे रहे, हम तो चौधरी कह रहे साहब तो हैं कि जवाब तो देखो सुन लो। भाई नहीं, जवाब तो सुन लो। एक बात बताओ भाई, हम भी बचपन से देख रहे कावड़ आ रही, 1 लीटर जल ले आग रहे थे। अब तो मैं तो देख रहा, जो भोले के भक्त है वो बेचारे बिस्लरी की बोतल लगा रहे, नो लटका नो, रहे, पानी पियो, 20 लीटर इधर। नहीं, पानी की कोई जरूरत पानी नहीं। पियो ना, पियो नहीं, पियो नहीं, अरे पियो, चौधरी साहब, गर्मी है, पानी अब पियो। भोले के जो भक्त है वो 20 लीटर की बोतल इधर लटका रहे, 20 लीटर की इधर लटका रहे। कुछ भोले के भक्त तो 20 20 लीटर की बोतल दोनों तरफ लटका रहे, और वे इतने कष्टों में है। मैं भी एक आध्यात्मिक आदमी हूं, भोले का भक्त हूं। कृपा करके हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को सुने कि आस्था के अंदर या भक्ति के अंदर या धर्म के अंदर या अध्यात्म के अंदर, भाई अध्यात्म कोई प्रदर्शित करने की कोई चीज नहीं। अध्यात्म तो मन में होता है। और खास तौर से जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो तो झूठ नहीं बोलते, वो हिंसा नहीं फैलाते, वो नशा नहीं करते। कहीं ना कहीं भी हमें इस पे सोचना पड़ेगा। मैं तो कई वीडियो वायरल हो रही, एक जगह तो जो है पुलिस की गाड़ी पलट दी, एक जगह एक भाई की जो है पिटाई कर दी। तो मैं तो ये हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा कि इस देश में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही तो कहीं ना कहीं वो धर्म को भी ठेस पहुंचा रही और वो हम जैसे भक्तों को भी ठेस पहुंचा रही। और कहीं ना कहीं लोग ये सोचने पर मजबूर है कि भाई एक आध्यात्मिक एक धार्मिक व्यक्ति इस तरीके के काम कैसे कर चलो सके। यह बात को मैं और पूरे करे दे रहा हूँ कि जी देखो, आप लोग आस्था में डूबे हुए हो, भक्ति में डूबे हुए हो, अच्छी बात है, कांवर ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावधानी पूर्वक कांवर लाओ, इज्जत मान सम्मान के दायरे में लाओ, भक्ति में लाओ। जो कछु घटना है रही हैं बातें, वो धर्म के भी खिलाफ है। आपके अपने परिवार, अपने खानदान, अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश और पूरी दुनिया, सारी चीज ये देख रही है। तो ऐसी कोई शिकायत ना आए कि जिससे बात खराब हो, आपकी बात खराब हो और आपके घर वालों की भी बात खराब हो। बस हमारी इतनी सी दरख्वास्त है। मलिक साहब कंटिन्यू। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि भाई, क्योंकि आजकल तो चौधरी साहब सोशल मीडिया का जमाना, जरा सी घटना हो पूरे के पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर जो है वो पहुंच जाती है। और कहीं ना कहीं इसमें धर्म का भी नुकसान है, इसमें अपने जो हमारा पर्सनल जो है व्यक्तित्व है उसका भी नुकसान है। तो आप इन सब बातों का ध्यान में रखेंगे। और मैं तो कह रहा, जो आदमी भक्ति में चूर हो गया, अब मैं भक्ति में चूर हूं, आध्यात्मिक आदमी, आप मेरे गाल पे चाटा मारो, मैं बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। आदमी सम की स्थिति में, जब आदमी भक्ति की स्थिति में जाता है, आध्यात्मिक स्थिति में जाता है, तो वो उसकी स्थिति बिल्कुल सम स्थिति हो जाती है। यानी कि उसे सुख से दुख से, है ना, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं आप इस बात का ध्यान रखेंगे और बस बम 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 करते करते आप हरिद्वार से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे भक्ति की। और खास तौर से एक संदेश और देना चाह रहा अपने भोलों को, भाई राजनीति के चक्कर में ना फंसो। जिस तरीके से मैं फिर कह रहा, ये सरकार खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वालों की जो सरकार है, वो धर्म को राजनीति में घुसा रही और हमारा ध्यान दूसरे मुद्दों से भटका रही। कहीं ना कहीं हमें इसकी चाल को भी समझना पड़ेगा। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों से भी ये निवेदन कर रहा, भाई इन भोलों की जो है आप जो है सेवा करो। और मैं कह रहा, इनकी सेवा ऐसी करो, इनकी पवित्रता आप बरकरार करो, देसी घी के तो लंगर चलवाओ,
हरिद्वार से ले लो और जहां भी ये जा रहे, एक लंगर तो नहीं, बरकरार अब चौधरी चल साहब आज बात पूरी नहीं होने दे रहे। लंगर तो ना बढ़िया ना चल आज रहा है। बात पूरी होने, मैं कह रहा सरकारी खर्चे पे लंगर चले, हर किलोमीटर के बाद लंगर चले, देसी घी का खाना हो। आप भी कमाल की बात कर रहे हो। सरकार लंगर चलवा रही है, कमाल की बात कर रहे हो। जब सरकार लंगर, जब अरे सरकार सरकार हॉस्पिटल, सरकार जब अपना जब काम कर जब रही है। सरकार सरकार फूल बरसा रही मैं है। वही तो कह रहा, जब सरकार जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसा है, क्यों भाई उस पैसे में लंगर नहीं चलाए जा सकते? और इससे लंगर बड़ी बात और चल रहे नहीं, लंगर। सरकार चलावे, देसी घी के चलावे, देसी गाय का ही ना दूध पिलावे, और साथ के साथ जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है ये तो गांव गांव में पहले जा जाकर 2-2 घंटे भोलों की सेवा करे, उनके पैर दबावे, ऐसा काम करे। आप मिसाल बनोगे, तभी आप हिंदुत्व की पहचान करोगे। तो इतनी नहीं गैया कहाँ धरी है जो दूध आ जाएगा गैयन को? गैयन के दूध की बात कर रहे हो, सरकार गैया को दूध लेके जाएगी अब। क्यों गैया? अब सरकार पे यही काम रहो। नहीं नहीं, अच्छा, और सरकार पे ये तो काम है कि हमें तो धर्म के नाम पे लड़वावे, राजनीति में ये धर्म को घुसावे, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा खराब होते हुए, पर्यावरण का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये आप घुसा रहे हो, राजनीति आप घुसा रहे हो धर्म को। मैं कहां घुसा रहा? मैं तो हमें तो, अरे चौधरी साहब आपने क्या बात कर दी भाई, आज तो कुछ आप में भी गड़बड़ लग रही। सवाल पूछे हमें तो गड़बड़ लगेगी। आप कह रहे थे ना मीडिया चेंज होगी, सवाल तो पूछे तो अब आप भी चेंज हो गए। आपके मन की बात नहीं, करें आप हमें कह रहे कि हम धर्म को घुसा रहे, आप हमें हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। अरे चौधरी साहब, डॉक्टर कुलदीप मलिक का फिर कह रहा, बार बार कह रहा है कि सपना की देश की राजनीति से धर्म खत्म हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, देश को ये विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे। पता मैं गुरु हूं, आज गुरु की स्थिति क्या है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से देश के गुरु इन्होंने खत्म कर दिए। राजनीति में हमारा डंका बजता था, डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह रहा था कि देश की राजनीति शिक्षकों के ऊपर चलती थी, शिक्षकों के इर्द गिर्द चलती थी, सारी नीति देश में शिक्षक बनाते थे। आज शिक्षक का क्या अस्तित्व छोड़ा है? आप में हिम्मत बोल लो जरा, क्या औकात है आज शिक्षक की? प्राइवेट क्षेत्र के शिक्षक, आज अनुदेशकों की बात करो, आप जो है कस्तूरबा गांधी में काम करने वाली बहनों की बात करो, 55 हजार रुपए में, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे है। हिम्मत आप उनकी, परसों की घटना याद है ना? परसों नहीं, आप में है हिम्मत, आप उनकी बात करो, शिक्षकों की बात करो आप इस देश में। परसों की घटना याद है दिल्ली की? आईएएस जो बना में वहाँ पानी आग और 3 हाँ नहीं, नए बालक गए। हाँ नहीं, वो भी शिक्षक ही हैं, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी शिक्षक ही उस पर भी ये राजनीति कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे। उस पर नहीं वे जगह भी सही ना, उस पे भी ये राजनीति कर रहे, भी घपलेबाजी, उस पे भी राजनीति कर रहे हैं, और आप जैसे लोग उसमें छोंक लगा रहे हैं। अरे असली मुद्दों की बात करो, इन शिक्षकों की दशा और इनकी दिशा की बात करो। चौधरी साहब, आप क्या दर्द समझेंगे? वो शिक्षक ना है? नहीं, वो भी शिक्षक है, वो भी शिक्षक है। तो अगर वहां पे किसी से चूक हुई, मैं तो कह रहा हूं उसे फांसी पे चढ़ाओ। तो बोलो ना। बोल रहा हो रहा, और कैसे बोल दूंगा? मैं कह रहा फांसी दे दो। और मैं तो ये कह रहा, जो भी सरकार शिक्षकों का शोषण कर रही, शिक्षा क्षेत्र का को ये बढ़ावा नहीं दे रही, इनके सबके ये जनता इनकी धोती क्यों नहीं खोलती? इन्हें क्यों नहीं पूछती हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा? अमीर के बच्चे ही इसमें पढ़ेंगे, अमीर के ये पेपर लीक करवा रहे। पेपर लीक किसके लिए हो रहे चौधरी साहब, आप बताओ मुझे? पेपर लीक अमीर के बच्चों के लिए हो रहे। आप और हम आम आदमी, गरीब आदमी 40-40 लाख रुपए में पेपर खरीद लेगा? है हमारी औकात? जवाब दो, हमारी औकात है? आप जवाब क्यों नहीं देते? सारे जवाब मैं ही दूंगा, आप भी तो मेरी बात का जवाब दो। तो हमारी औकात है 1 करोड़ भी खर्च कर अरे सको चौधरी साहब, ना आप तो 1 करोड़ भी हम नहीं कर, हमें बदनाम ना करो चौधरी साहब, हमें बदनाम ना करो। पेपर की ना कह रहा, ना करो, हम मतलब हम 40 लाख का पेपर मैं खरीद लेंगे ना, पेपर की बात ना कर रहा, मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा, क्या एक आम आदमी 40 लाख में पेपर खरीद सके? मैं खरीद लूंगा, पैसे वाले खरीदा, मैं खरीद लूंगा क्या? आप खरीद लोगे ना? तो आप भी आम आदमी, मैं भी आम आदमी, तो ये पेपर लीक हो रहे, कौन खरीद रहा? अमीर के बच्चे, फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बन रहे। ओम बिरला की लड़की आईएएस बनेगी, पता है इस बात का? तो मेरे चैनल भी बंद करवाओगे? चैनल क्यों बंद हो जाएगा? अच्छा, मतलब अरे चौधरी साहब, अगर आप जैसे लोग भी इस बात करेंगे, अगर सच्चाई का आप बात नहीं करेंगे चौधरी साहब, आप तो जो है सच्चाई के लिए जानने जाते थे, आप तो जनता की आवाज उठाने के लिए जानने जाते, और चैलेंज कर रहा, कौन बंद कर देगा आपका चैनल? चैनल कौन बंद कर देगा आपका? चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? ना, ऐसा नहीं चलने का चौधरी साहब, आज तो गड़बड़ है आप। चलो चाहे बंद है, या तुम बोलो। नहीं बोलो, तो बोलो, नहीं, बोलो, मैं तो बोल रहा, इस देश में शिक्षा व्यवस्था की बात हो, इस देश में बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगारी चरम पे है, इतने पेपर लीक हो लिए हैं। 10 साल में 70 पेपर लीक हो लिए, 70, और उनमें नीट तक का। अभी बजट सत्र में हुई कोई पेपर लीक पे बात?
हुई नीट के पेपर पे बात। अरे चौधरी साहब, जो बात होनी चाहिए वो तो बात होती नहीं। और ये धर्म पे, जाति पे है, मंदिर बनवा देंगे। केदारनाथ का मंदिर है, वहां केदारनाथ के मंदिर को अब दिल्ली में ले आओगे। मैं कह रहा इस देश में मंदिर भी बचे, इस देश में धर्म भी बचे, लेकिन इस देश में शिक्षा भी बचे, इस देश में शिक्षक भी बचे, इस देश में युवा भी बचे, इस देश में किसान भी बचे हैं, हर वर्ग के लोग बचे, तभी ये देश बचेगा। अदरवाइज जिस तरीके की गंदगी और जिस तरीके के मुद्दे ये राजनीति में लेकर आ रहे, केवल और केवल ये नफरत फैलाने का काम कर रहे, और वो नफरत फैला के ये वोट ले रहे और राजनीति कर रहे। यही काम अंग्रेजों ने करा, यही काम उससे पहले जो मुगल आए थे उन्होंने करा, और इसी वजह से हम लुटते पिटते आए। चौधरी साहब ध्यान रखना जरा, हिंदुस्तान के लोग भी सुने कि हम अंग्रेजों ने लुट्टे भी और पिट्टे भी, कुट्टे भी। उससे पहले मुगल थे, उन्होंने लुट्टे भी, पिट्टे भी और कुट्टे भी। और यही काम अब वे गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। ये भी लुट रहे हैं, पीट रहे हैं और कूट रहे हैं। हाँ, क्यों हो नहीं रहा ये काम? हो नहीं रहा? समर्थन नहीं कर रहे मेरी बात का? हाँ या ना करो ना। आज क्या हो रहा आपके? समर्थन नहीं कर रहे क्या? बताओ, आप लुट रहे, पिट रहे, कुट रहे, हाँ या ना बताओ? हमें कौन कूट देगा? हाँ, आपको कौन कूट देगा? अरे चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी मुस्कुराहट, कूट देगा? आपकी मुस्कुराहट ये बता रही कि आप दिल से बात नहीं बोल रहे। अरे हम लुट रहे, पिट रहे और कुट रहे, और कौन लूट पीट कूट रहा? ये सारे राजनेता। क्योंकि धर्म के चक्कर में चक्रवाहू की बात हो रही थी ना आज संसद में, सब चक्रवाहू में राहुल गांधी जी ने तो अलग अलग चक्रवाहू की बात करी, युवाओं के लिए अलग, किसानों के लिए अलग। मैं कह रहा इन चक्रवाहू का भी आदरणीय राहुल गांधी जी, मेरी बात को भी सुन लो अगर कहीं हो। इससे बड़ा भी एक चक्रवाहू है जो आपको बेंधना, वो है धर्म का चक्रवाहू जो इन्होंने फैला रखा, जो धार्मिक चक्रवाहू है। अगर आपको वाकई में ही देश के लिए कुछ करना, और मुझे नहीं, पूरे देश के 143 करोड़ लोगों को विश्वास है, अगर आपको कुछ करना तो इस धार्मिक चक्रवाहू को भी तोड़ना पड़ेगा। देश की राजनीति से धर्म को बिल्कुल अलग, धार्मिक क्षेत्र अलग, राजनीति का क्षेत्र अलग। अच्छा, पानी नहीं, पी लो, ना मैं पहले और सवाल पूछूं। बात पूरी होने दो। एक नया सवाल पूछो, पानी पी लो। अब क्या हो रहा? धर्म भी राजनीति के अंदर घुस गया, और धार्मिक काम भी अब ये राजनेता करने लगे, अपने हाथ में ले लिया। और धर्म गुरु बेचारे वे पता नहीं कहां सुवा दिए, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा। हाँ, दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बन गया एक, हाँ है? हाँ, बनेगा। जानकारी है? हाँ, जानकारी है, मैं जिक्र करा, पता वहाँ मुझे। से शिला आके वहाँ स्थापित। हाँ, ये तो देश की जनता सोचे ना, ये देश की जनता सोचे। मैं मंदिर बनाने के मैं खिलाफ नहीं। पहाड़ पे मैं जाने चौधरी साहब मंदिर बनाने के खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ पहाड़ पे जाने की जरूरत ना, अब यहीं दर्शन कर। हाँ नहीं, हम पहाड़ पे भी गए, और मैं गया था अभी 2-3 साल पहले, मैंने वहां भी सारी चीज देख रखी। सारी बात मीडिया पे खोलने की नहीं होती, जनता अच्छे से समझ रही कि भाई ये सरकार क्या कर रही। मैं तो इनसे भी निवेदन कर रहा, भाई असली मुद्दे ले आओ, और खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, कृपा करके ध्यान से सुने। आप भी संसद के अंदर असली मुद्दों की बात करो, आप पूछो, और कम से कम आप पूछ नहीं सकते, आप सलाह तो दे सको। अरे बंद कमरे में सारे बैठो, जनता का मिजाज समझो कि जनता आपको क्यों लेकर आई थी 2014 में, और अब क्यों पटकनी देने लग रही। भाई वोट डालने वाले चौधरी साहब 2014 में, 2019 में आप पर हम ही तो थे। लव जिहाद पे कानून बन तो गए, और क्या चाहिए? अब जिहाद पे ले जाओ मुझे फिर दूसरे मुद्दे में। मैं कह रहा 2014 गवर्नमेंट ने बना दिया। चौधरी साहब, आपने आज बात पूरी होने, यूपी गवर्नमेंट ने बना दिया आज। यूपी गवर्नमेंट अभी केंद्र की बात कर ले, मैं इन सांसदों की बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि सब बैठ कर चिंतन करो कि 2014-2019 में वोट डालने वाले ये देश के 143 करोड़ लोग थे। उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था, उसमें कोई खालिस्तानी नहीं था, वोट हमारा आप ही तो डाल रहे। जब 2014-2019 में इतना भारी बहुमत बीजेपी को दिला था, तो अब ऐसा क्या हो गया कि ये 272 भी पार नहीं कर पाए? इस पे चिंतन करे। उसका कारण डॉक्टर कुलदीप मलिक आपको बता रहा, आपने पूरी जनता को धर्म के चक्रवाहू में उलझा दिया। मैं भी उनमें से ही एक था, मैं तो निकल गया 7-8 साल पहले, मैं भी उनमें से ही। जल्दी निकल नहीं हाँ, मैं जल्दी निकल गया, मैं समझ गया, पढ़ा लिखा आदमी, जागरूक आदमी, देशभक्त आदमी, मैं जल्दी समझ गया। और धीरे धीरे समझ रहे जो नहीं समझे थे। अब कहने को नहीं, कुलदीप भाई जो तू बोल रहा वो सही है। अभी रही सही कसर, मैं आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा। जब मैं कॉलेज से निकलने लगा, नाम भी मैं भाई का शायद ना खोलता नहीं, जब मैं कॉलेज से निकल रहा, भाजपा का कट्टर समर्थक प्रोफेसर था, लेकिन आगे मेरे खावे पर हाथ मारा, बस चौधरी साहब गलती होगी, आप सही बोल रहे थे। ऐसी कमर तोड़ दी इस बजट में, ऐसी कमर तोड़ दी मध्यम वर्गीय वालों की। अब उन्हें भी पता चल गया, अब जनता को पता चल गया कि ये आम आदमी का पैसा कहां जा रहा। ये जो टैक्स ले रहे हमारे से, ये पैसा किसके ऊपर खर्च होना चाहिए? चौधरी साहब बताओ, आप बताओ ना, कुछ तो बता दो। देश की जनता पे खर्च होगा, और और ये कहां खर्च हो रहा?
कहाँ है रो? आप बताओ ना। मौका मालूम मैं सरकार में हूँ। आप क्यों नहीं पता? मैं सरकार मैं में हूँ। सरकार में थोड़ी। अरे चौधरी साहब, आज- अगर 100 क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे, 2 का तो जवाब दो। ये खर्च हो रहा उद्योगपतियों पे, ये जा रहा अमानी अडानी की उन पे जेब तो में। बतेरो पैसा होने का जरूरत है। हाँ, उन पे घना पैसा हिसाब लगा रखा आपने, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं। अरे चौधरी साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मीडिया बदल गई। 5 करोड़ रुपए आपने शादी आज में बताया खर्च कर मीडिया दिए। बदल गई, मुझे लग रहा आप 5 पहले ना आप ही बदल गए। 5,000 करोड़ रुपए शादी में खर्च करे अंबानी ने। हाँ, कहाँ से आया वो पैसा? मौका मालूम आप, मेरे हिसाब मैं से बता, वो मैंने कहाँ से आपकी आया। जेब से लूट रखा, मेरी जेब से लूट रखा। अबानी अंबानी कहीं जो है उसकी जो है उसके बाप की खदान चल ली गई। अरे हमारा आपका पैसा उसने लगा दिया। और वहां भी देखो, ये सारे के सारे नेता हैं जो उनसे विपक्ष वाले भी थे, सब कदम ताल करके गए वहां। कौन नहीं गया? कौन नहीं गया? अरे बताओ ना चौधरी साहब, आप भी तो बताओ। हाँ, मायावती ना गई। राहुल गांधी भी नहीं गया। बहुत बढ़िया। मायावती की बड़ी याद आ रही है आपको? मायावती की बहुत याद आ रही। मायावती को तो इन्होंने ऐसा बर्बाद कर दिया, वह तो बेचारी बोल ही ना सकती, उसे तो बेचारी बना दिया। अब खैर, मायावती पर डिस्कस नहीं करते। फिलहाल मैं देश की जनता से ये अपील कर रहा, और खास तौर से इस चैनल के माध्यम से, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनके ऊपर देश के 143 करोड़ लोग टकटकी लगा रहे कि आज जो चक्रव्यूह की बात करी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। जितने भी चक्रव्यूह में सब फंसा रखा, लेकिन भाई आपको सलाह तो दे सकूं, हो सके। वैसे तो मैं राहुल गांधी से छुट्टा ही हूं, लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं, जागरूक आदमी। बस मैं तो ये कह रहा कि जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह है, जो धार्मिक चक्रव्यूह इन्होंने पूरी जनता के ऊपर चढ़ा रखा, आप उसको भी बेचने की कोशिश करेंगे और आपको इसमें जाति सफलता जनगणना मिलेगी। की बात कर रहे हो, और क्या चाहिए? अब आप इसे जाति जनगणना में उलझा दो, वो गलत कह रहे इस बात को। मैं कोई सवाल करूं तो मैं उलझा रहा नहीं, हूँ। आज तो आप उलझा रहे, वो गलत कह रहे। पता कितनी बढ़िया बात कही, कह दूं? क्या करूं? ये कही कि जो हलवा बनाने वाले वो भी 2 से 3%, और जो हलवा खाने वाले वे भी 2 से 3%। ये दूसरे कहाँ जाएंगे? ये दूसरे कहाँ जाएंगे चौधरी साहब? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? हाँ, तो दोहराते रहो नहीं, यही बात। नहीं, पब्लिक गरीब, के मालूम पड़ेगी, पब्लिक सोचेगी कहाँ हाँ तो जाएंगे। सोचेगी असर नहीं हो रहा हमारी बातों का। हमारी बातों का असर नहीं हो रहा क्या चौधरी साहब? आपको तो बता दूं, आपका असर तो यहाँ हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी असर हो रहा। फोन आवे, अगर कई दिन हमारा आपका वार्तालाप ना हो, तो बाहर से लोगों के फोन आने लगे कि भाई चौधरी साहब के साथ में इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ? अच्छा, क्योंकि आप भी सच्चाई के साथ है, हम भी सच्चाई के साथ है। आप भी देशभक्त है, हम भी देशभक्त आपके है। तो सही बोल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा। देखिए चौधरी साहब, चलो भाई ठीक। मैं, हाँ, आप भी देशभक्त है, हम भी देशभक्त है। देश के हित में जो भी बात होगी, ना किसी से डरे, ना डर रहे, और ना आगे डरेंगे। ये जरा ध्यान से सुन ले सभी लोग। और मैं तो कह रहा सभी लोग देशभक्त बनेंगे। फिर रिक्वेस्ट कर रहा, असली मुद्दों की बात करो, और ये नकली मुद्दे हैं इनका बहिष्कार करो। असली मुद्दे की बात होनी चाहिए, और जो नकली मुद्दे हैं उनका बहिष्कार होना ही चाहिए। बिल्कुल मलिक साहब ने कतई सही कही है। आप लोग इनकी बातन को और मेरे सवालन को कैसे ले रहे हो? कछु हैं मीठे, कड़वे, खट्टे? हैं? अगर कोई चीज़ सही लग रही है तो कमेंट कर सको, लाइक कर सको, और अगर करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ना करो हो तो बिल्कुल हमारी रूह और दिल दोनों खुश है जाएंगे, बाग बाग है जाओगे दिल भी। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।